हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ परसेंटेज का पार्ट सेकंड, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में काम आएगा। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन में लिखा है कि ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, तो बी की आय ए की आय की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। ठीक है गाइस, तो इसको हम ये CPU 2019 में आ रखा है क्वेश्चन, और ये आने वाले जो CPU का जो अभी जो नोटिफिकेशन आई है उसमें भी पूछा जा सकता है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम लिखेंगे ए और बी। ये कह रहा है ए की आई बी की आई से 24% अधिक है। ये 100 है, ये 124 है। तो हमारे को बताना है कितनी ज़्यादा है। यह है 24 ज़्यादा है। मल्टीप्लाई बाय में परसेंटेज में निकालने के लिए हमारे से कौन सी चीज़ पूछी गई है। हमारे से पूछा गया है कि बी की तुलना में बी की आय ए की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। तो ए आ जाएगा 124। हम इसको 4 से काट लेते हैं। 4 4 4 छीके 24, 4 तिया 12, 4 एकम 4 31। इसका आएगा 600/31%। अगर आप इसको और काटेंगे तो ये और भी फ्रैक्शन में आ जाएगा, ना कि आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, ना कि ये इतना ही है। ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन में लिखा गया है, यदि 120 को x% कम किया जाए तो वही परिमाण प्राप्त होगा जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तब 210 का x% 180 के x + 120% से कितने प्रतिशत कम होगा। इसका कहने का मतलब है हमारे को पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जब हमारा आंसर आएगा, जब भी हम दूसरे वाले पूरी इसको इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारे को बोल रखा है 120 x% 120 को x% कम कर दिया जाता है। हमारे को नहीं पता, हम ले लेते हैं 100 में से x% कम कर दिया। 100% था तो 100 आ गया। और बराबर में क्या है 40% का। अभी कहता है 40, ये इसको मल्टीप्लाई बाय में अब ये कहते हैं इसमें से x% बढ़ा दिया, तो 100 को x% बढ़ा दिया। ये परसेंटेज में है तो नीचे का 100 का 100। अब इसको काटेंगे। 4 तिया 12, ये 1 पे ये 3 पे, और 100 से 100 नीचे का कट जाएगा। तो ये जो आएगा ये आएगा हमारा, ये आएगा 300 माइनस x, और बराबर में आएगा 100 माइनस प्लस में, सॉरी ये है प्लस में, वो है माइनस में। अगर हम इसको करते हैं तो ये हमारा ये आ जाएगा 300 माइनस में 3x बराबर में 100 प्लस में x। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा 200, और बराबर में आ जाएगा 400x। अगर आपको ये नहीं आता है तो बेसिक वीडियो जानने के लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि इसका बेसिक मतलब इसको कैसे काटेंगे जब ये 200 और 400 आएगा। अगर हम इसको काटते हैं तो x की पावर 50 आ जाती है। हमारे को पता चल गया x है 50। अगर हम x की पावर 50 है तो हम ये इक्वेशन में रख लेते हैं। हमारे को क्या क्या रखा है 210 मल्टीप्लाई बाय x कितना है 50%, बराबर में कितना है 100, और हमारे को क्या रखा है 180 का x + 120% कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय में 70, क्योंकि x ये हो गया 50 और ये हो जाएगा 70। अब इसको हम काटते हैं, इन दोनों को काट लेते हैं। ये आता है 105, और 18 सत्ते होते हैं 126। अब ये कितने ज़्यादा है। अब ये इसमें पूछा था ना कि ये x से कितने प्रतिशत कम है, ये मेरे को पता है कि 21 कम है। अब इसको परसेंटेज में निकाल लेते हैं 126। हम इसको काटेंगे तो ये 3 से जाएगा, ये 7 पे, ये 3 4 पे, ये 2 पे, ये 1, और ये 6 पे। यह आएगा 100/6%। ठीक है दोस्तों। और ये है, अब इसके नीचे वाला क्वेश्चन है, ये देखिए। अब ये दोनों क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि ए की आय बी की आय से 50% कम अधिक है, और यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई है तो बी की आय में 90% की वृद्धि हुई है, तो उनकी संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ओके, ये भी CPU
2019 में आया हुआ है, 2019 2020 में भी आया हुआ है। इसको हम सॉल्व करेंगे ऐसे, ए और बी। पहले हम 50% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल देते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू को ऐसे करते हैं, 50 लिखेंगे, नीचे 100, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये कह रहा है ये बेसिक वैल्यू और ये बढ़ा के। अब ये कहता है ए की आई जो है बी की आई से 50% अधिक है। ये 3 है, ये 2 है। अब हमारे को पता है कि अब ये इसका तो हम 40% निकाल नहीं सकते, 3 का भी नहीं निकाल सकते, ना ही इसका 90% निकाल सकते हैं। हम ऐसा करेंगे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके पीछे 2 जीरो लगा देंगे, इसके पीछे 2 जीरो लगा देंगे। अब इसका हम 40% निकालेंगे और इसका हम 90% निकालेंगे। इसका 40% कितना होता है? 120 होता है। और 200 का 90% कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, अब हम इन दोनों को, ये इंक्रीज़ हुआ है, ये हमारा इंक्रीज़ हुआ है। अब इन दोनों को टोटल प्लस कर देंगे तो हमारा आएगा 300। और बेसिक कितना था? 500। इन दोनों को प्लस कर देते हैं, ये आ जाता है 500 और ये जो इंक्रीज़ हुआ है वो 300। तो कितने प्रतिशत इंक्रीज़ हुआ है? 0 से 0, 5 के इससे काटेंगे तो 20, ये आ जाएगा 60% इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, और अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, ये भी CPU 2019 और CHSL 2021 में आया हुआ है। इस पर कह रखा है कि यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 7% ही वृद्धि करना चाहता है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। इसको करने का सिंपली तरीका है, वैसे तो हम बहुत है इसके बेसिक मेथड, पर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, उससे बहुत ईजिली है। जैसे जैसे बता रखा है वैसे वैसे लिख लीजिए। हमारे को पता है कोई भी परसेंटेज हम लिखते हैं तो वो 100% होता है। जैसे हम लिख लेते हैं 100, हमारे को पता है 100 रुपये की कोई चीज़ थी, यह है प्राइस। ठीक है, मूल्य हम कर लेते हैं, यह है मूल्य। हमारे को करना है 17% की वृद्धि हुई है तो ये 117 हो जाएगा। ठीक है, 17% बढ़ जाएगा। पर जो वो व्यक्ति है वो 7% ही बढ़ाना चाहता है, मतलब 107 रुपये ही देना चाहता है। तो अब इस बेसिक और इसका जो ये है, अब इन दोनों का अंतर कितने का है? अंतर कितना है? अंतर है 10 रुपये का। ठीक है, अंतर है 10 रुपये का। ठीक है, तो अब जो हम इसको करेंगे तो इसको अब हम करेंगे कैसे? ठीक है, और हमारे से कौन सी वैल्यू पूछी गई हमारे को बताना है इसकी, 117 की बेसिक वैल्यू यही थी जो बड़ी है टोटल। अब हम इसको काट लेंगे। हम इसको काटते हैं, अगर हम इसको पूरा काटम काटी करेंगे तो 8.5 समथिंग जाएगा प्रतिशत में। आप कर सकते हैं, बेसिक जानने के लिए आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है गाइस, ये है चौथा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं, अब हमारे पास 3 और क्वेश्चन है जो CPU, ये जो बेसिक सारे क्वेश्चन है वो सारे के सारे CPU में ही आए हुए हैं और ये 2019 के ही हैं। आप बोलेंगे तो 2020 वाला CPU का सारा वो करवा दिया जाएगा। और जो अपकमिंग जो एग्ज़ाम है, जैसे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की आ गया और CPU के जितने भी आ गए और जो भी है जो आ रहे हैं अदर स्टेट के भी, आपको मैथ्स की या कोई अन्य उसकी चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर कह रहा है, इसमें क्या रखा है 5वें क्वेश्चन में, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी या कम होगी। ठीक है, ठीक है, तो इस पे लिख रखा है राजू। ठीक है, अब ये क्या रखा है कि राजू में कितने प्रतिशत की बढ़ेगी। अब मेरे को पता है राजू है, अब उसकी आय लिख लेंगे, उसका राजू की आय और उसका व्यय लिख लेंगे। ठीक है, अब ये क्या कहता है 20% की वृद्धि हुई है। 20% का कितना होता है? फ्रैक्शन में कर देंगे, ये था 1/5। कह रहा है 5 रुपये की चीज़ 6 रुपये बढ़ चुकी है, मतलब उसका व्यय, अगर वह 6 रुपये कमाता है तो 5 रुपये खर्च करता है और उसकी जो बचत है वो 1 रुपये है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, अब हम इसको क्या करेंगे, हर जगह 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अब हमारे को पता है उसकी जो आय में 60% की वृद्धि हो जाती है। 60% की होती है 360। और उसके व्यय में कितना होता है? उसके व्यय में होता है 70% की वृद्धि हो जाती है। 70% का कितना होता है? 350। अब बचत कितने की करता है? सॉरी गाइस, मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, मेरे को पता ही नहीं चला, मैंने आधा सॉल्व भी करवा दिया आपको। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। ये इसकी आय में 60% की करते हैं तो 360 हो जाता है। 600 का हम करते हैं तो 360 हो जाता है। और 500 का 70% निकालते हैं तो ये आता है 350। अगर 360 में से 350 को काटेंगे
तो आ जाता है 10 रुपये बच जाता है। हमारे को पता है 10 रुपये बढ़ा हुआ है, ठीक है, बढ़ रहा है, तो हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। 10% आपको पता ही है, पहले की जो वैल्यू थी इसकी 100 थी बेसिक, तो हमारे को पता है 10 रुपये बढ़ा, परसेंटेज में निकालेंगे तो 10% की वृद्धि होगी, ठीक है। और गाइस ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें बता देता हूँ, इसमें क्या रखा है कि किसी वस्तु, ये कहते हैं जब किसी वस्तु की मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्त में 60% की वृद्धि हुई तो X का मान बताएं क्या होगा। तो हमारे को पता है मूल्य लेंगे हम, यहाँ पे प्राइस लेंगे, सेल लेंगे और राजस्व लेंगे, जो हमारे को जो हमने बेचा, जो भी उसका बिल जो भी था, ठीक है गाइस। तो हमारे को पता है कि 5 रुपये की चीज़ को अगर हम इसका रेशियो उसमें निकालते हैं, 20% का होता है 1/5। 5 रुपये की चीज़ को हमने 4 रुपये में बेचा और राजस्व का 60% का क्या होता है 3/5 होता है। 5 रुपये की चीज़ को 8 रुपये में, क्योंकि ये बड़ा है, ये प्लस हो रहा है और ये माइनस हो रहा है, ठीक है गाइस। तो जब भी ये इसमें 3 प्लस हुआ, अब पहले एक आती थी चीज़, अब वो कह रहा है कि 4 रुपये में अब 2 चीज़ें आती है, ठीक है, 4 रुपये में अब कह रहा है 2 चीज़ें आती हैं, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले भी एक ही थी चीज़, एक से एक कटेगा तो 100% की जो x का मान जो आएगा, जो x का जो मान आएगा वो आएगा 100, ठीक है गाइस, x का मान ही 100 आएगा, क्योंकि हमने जो एक बढ़ाया था, एक की वैल्यू ही ये हमने x ले रखा था 1x और ये ले रखा 2x, 1x और 2x, x का मान ही 100 आ जाएगा, टोटल जब आएगा तो इसका 100 आ जाएगा। अब हम करेंगे 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन के अंदर ये है, ए अपनी आय की 12% राशि बचत करती है। यदि वह, ये क्या है, 2,16,128 रुपये खर्च करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। ये कुल आय कितनी है, ठीक है। कुल आय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं 12% का, पहले हम ए का 12% जो बचाती है उसको फ्रैक्शन कर देते हैं। ये जाता है 3 पे, ये जाता है 25 पे। हमारे को पता है 25 रुपये की जो चीज़ है वो हम लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं आय, फिर यहाँ लिख लेते हैं व्यय जो उन्होंने खर्च करा, और यहाँ लिख देते हैं बचत। 25 रुपये उसकी आय थी, 3 रुपये उसने बचाया, तो 25 में से 3 जाएगा तो आएगा 22 रुपये उसने व्यय कर दिया। अब 22 रुपये की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 216128 दे रखी है। अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो 1 1 2 1 2 0 8 0 6 और 4, ठीक है, ये आ गया। अब हम इसको 11 से काटेंगे, अब हम इसको क्या है, अब हम इसको काटते हैं 11 से, तो ये 11 से काटेगा, ये जाएगा 9824 जाता है, ये 1 की वैल्यू आ जाती है। अब हमारे को निकालना है इसकी 25 की, ये 9824 को हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है, जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2245600 आंसर है इसका, ठीक है गाइस। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2,45,600 रुपये इसकी आय है, ठीक है गाइस। अगर आपको ये वाली, आप सोच रहे होगे ये मैंने इतनी जल्दी इसको मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, तो आपको शॉर्ट या बेसिक से जानने के लिए आप मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको इसका बेसिक बता दूंगा और आपको बता दूंगा इसकी जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। आपको आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट करा है, ठीक है गाइस। और आपको कोई सी भी चीज़ से रिकॉर्डिंग वीडियो चाहिए होगी, मैथ्स की, रीजनिंग की और जीके की या इंग्लिश की, कोई सी भी चीज़ होगी तो आप हमारे को मैसेज पे बता देना, हम आपको वही वाले सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू।